डाउट्स बताओ। होमवर्क जो दिया था मैंने, 1 मिनट क्वेश्चन निकालें पहले, क्वेश्चन निकालें। क्या हो गया ये, 1 सेकंड वेट। क्वेश्चन निकाल रहे हैं, ठीक है, फिर देखते हैं कौन कौन से डाउट्स हैं, उन्हें क्लियर कर। ठीक है, छोटा कर दें और। अब ठीक है। हम्म। अब बताओ कौन कौन से क्वेश्चन में डाउट्स हैं। 1 से लेके 13 तक दिए थे मैंने, जल्दी। सर थर्ड वाला एक तो, और फोर्थ हो गया था, एट्थ भी हो गया, सिक्स्थ सेवेंथ, इसमें आंसर नहीं आ रहा, मैंने ट्राई किया हुआ है। अरे इनमें तो डाउट आना और ही नहीं चाहिए, मैं तो एनालिटिकल क्वेश्चन कराता डायरेक्ट आपको। सर एनालिटिकल इसमें में दिक्कत। अच्छा, आंसर नहीं आ रहे, कौन कौन से क्वेश्चन का नहीं आया बताओ। 1 देखो से थर्ड तो मैं लेके, आपको वैसे ही बता देता हूँ, थर्ड क्वेश्चन तो आप ओरली देख लो, इस पे बेस इक्वल कर लो आप। हाँ किया था। तो थर्ड ये रहा। क्वेश्चन है, इसमें आप लोग बेस इक्वल कर लेंगे। हिमांशी कहाँ है, वो भी नहीं है क्लास में, 1 मिनट और। हाँ, बेस इक्वल कर लेंगे आप लोग। बेस इक्वल करेंगे तो 1/5, 1/3, 7/15 है। तो यहाँ भी यस सर। 15 बनाएंगे तो 3/15 हो जाएगा। 3 की मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे। लिख के नहीं दिखा रहा मैं, ऐसे ही हो जाएगा बिना लिखे। ठीक यस है, सर। तो इसमें आपने 3 की मल्टीप्लाई करी, इसमें 5 की मल्टीप्लाई करी, तो 3, 5, 7। ठीक है, कैलकुलेट देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर बी रिटायर हो जाए तो बी को हटा दो बीच में से, तो 3:7 हो गया। ठीक है यस। ना। यस सर। हाँ, ये मैंने आपको लॉजिक समझा दिया था पिछली क्लास में, क्यों होता है डायरेक्ट। मैंने आपको डायरेक्ट नहीं पढ़ाया था कि डायरेक्ट ऐसे हटा के, मैंने बस समझाया था कि इसके शेयर को वो लोग टेक ओवर कर लेते हैं अपने पुराने रेशियो में, इसलिए आपका न्यू रेशियो 3:7 हो जाता है। ठीक है, और बताओ। सर 6 वाला। 6 का आंसर नहीं आया, ये मैं करा देता हूँ आपको कॉपी में है। 1 मिनट। हाँ, मैं ये कह रहा था आप लोगों के पता नहीं ये क्वेश्चन कैसे डाउट आए हैं, वरना फेस टू फेस बैच जो सेंटर पे चलता है उसमें तो डाउट ही है इसमें क्वेश्चन में। 9 तक में तो जनरली किसी का डाउट नहीं था। चलो कोई नहीं, हो सकता है आंसर कहीं मैच ना हो रहा हो, मैं करा देता हूँ, एक बार आप चेक कर लेना कैसे कैसे किया था। देखो इधर 6 क्वेश्चन क्या है। मुरली, नवीन, ओम प्रकाश 3 पार्टनर है। 3, 8, 1/2, 1/8। यहाँ पे फिर से बेस इक्वल नहीं है, पहले तो आप इनको ऐसे लिख लो, ये 3/8 है, फिर ये आपका 1/2 है, और फिर ये आपका 1/8 है। ठीक है, हमें इनका पहले बेस इक्वल करना पड़ेगा और फिर हम आगे पढ़ लेते हैं। मुरली रिटायर हो गया और 2/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ नवीन एंड द रिमेनिंग शेयर इन फेवर ऑफ ओम प्रकाश। ठीक है, उसने सरेंडर करा है 2/3 अपना शेयर नवीन को। यहाँ देखो, आपको पहले तो बेस इक्वल करना पड़ेगा। यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, तो यहाँ भी 8 बना ले, 4/4 कर लेते हैं, है ना। तो हमारा ये बन गया 3:4:1। समझ आया ये। यस ये सर। हमारा ओल्ड रेशियो हो गया। ये हमारा क्या हो गया, ओल्ड रेशियो। ठीक है, ये ओल्ड रेशियो हो गया। अब हम कॉलम बना लेते हैं। हम बना लेते हैं पार्टनर, जैसे मैंने आपको टेबल के थ्रू समझाया था, ये आसान तरीका होता है। ओल्ड रेशियो, फिर हम यहाँ निकालेंगे गेन। इसमें जनरली गेन ही करेगा पार्टनर, बट हम लिखेंगे दोनों, गेन या सेक्रीफाइस, क्या पता किसी को सेक्रीफाइस भी हो। और फिर हम लिखेंगे न्यू रेशियो। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत ध्यान से समझेंगे।
ये बिल्कुल आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर जैसा। इन्होंने कहा है कि 2/3 शेयर इसने नवीन को दे दिया। मुरली है पहले, मुरली के बाद कौन था, एक मिनट दोबारा क्वेश्चन देख लें। मुरली के बाद नवीन, फिर ओम प्रकाश। 2/3 ऑफ हिज शेयर, इस लाइन को बहुत ध्यान से देखेंगे। 2/3 ऑफ हिज शेयर, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और रिमेनिंग ओम प्रकाश को दे दिया इसने। ठीक है, ये क्लियर है आपका। देखिए क्या है ये लो हाईलाइट कर दें इसको। ठीक है, येलो हो गया ये। 2/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ नवीन, नवीन के फेवर में 2/3 करा इसने सेक्रीफाइस। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे, सॉरी गेन, अपना शेयर जो सरेंडर कर दिया इसने, नवीन को दे दिया अपने शेयर का 2/3। तो आप देखें मुरली का शेयर था कितना पहले, तो मुरली, नवीन और ओम प्रकाश, इन तीनों में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 3:4:1, मतलब 3/8, 4/8 और 1/8। इसका शेयर है 3/8, 3/8 का 2/3, 3/8 का 2/3 इसने किसको दे दिया, नवीन को। तो 3 2 6, 8 3 24। ये समझ आया क्या लिखा था, 2/3 ऑफ शेयर सरेंडर कर दिया उसने, अपने शेयर का 2/3 नवीन को सरेंडर कर दिया और बाकी ओम प्रकाश को। तो बाकी का कैसे पता लगेगा, या तो हम 1/3 कर लें, या अगर किसी बच्चे को 1/3 वाला तरीका नहीं समझ आ रहा है, देखो दो तरीके हैं इसको निकालने के। या तो आप 3/8 में से जितना आपने इसको दे दिया ये हटा दो। ठीक है, टोटल 3/8 था, आपने नवीन को 6/24 दे दिया। तो आप, एक तरीका तो ये है कि आप टोटल में से ये हटा दो तो बचा हुआ आ जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम 24 आएगा, ये 3 बार में डिवाइड होगा, ये हो जाएगा 9, और 9 - 6 ये 3/24। या आप इसी चीज को ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसी चीज को आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि अगर 2/3 इसको दे दिया तो बाकी का 1/3 किसको दिया होगा, इस पार्टनर को। तो 3/24। बात समझ आई, ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो। ठीक, जब आपको एक बार ये गेन पता लग गए किसने कितना गेन करा है, ये रिटायर हो गया, ये खत्म, इसका पुराना था 4/8, प्लस इसको गेन हुआ 6/24, इसका पुराना था 1/8, प्लस इसको गेन हुआ 3/24। तो यहाँ पे एलसीएम 24 आया, 8 से इसमें 3 टाइम्स, 3 4 12, 12 + 6 18/24। यहाँ पे एलसीएम 24 आया, 8 से इसमें 3 टाइम्स, 3 1 3 + 3 6/24। तो इन दोनों को अगर हम मिला लें तो हमारा न्यू रेशियो ये हो गया आपका 18:6, और इसको और छोटा कर लें तो 3:1। ठीक है, देख लो कहाँ गलती हुई है। यस सर। आप इसे कॉपी करना है कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले पे। सर अगर ऑफ होगा तो मल्टीप्लाई होगा होगा और फ्रॉम होगा तो माइनस। हाँ बिल्कुल, हो गया ठीक है, आगे बताओ। सर, अब हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस। हाँ सारे नहीं हो पाएंगे ना, फिर मैं अपने हिसाब से करा देता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों के 10 से लेके 13 तक में डाउट थे, तो मैं 10 से ही कराना शुरू कर देता हूँ। हाँ मतलब 10 के बाद से, हाँ मैं 10 से बता पहले। देता हूँ, ठीक है 10 के बाद से देख लेते हैं हम, ठीक है ना, 10 के बाद से हम देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट, सर 10 वाला तो हो गया मेरा। 10 हो गया, 11 देख लें। 10 तो सिंपल था, चलो हाँ 11वें में आया था डाउट। अच्छा 11वें में दिक्कत क्या है ये चीज समझते हैं पहले। एक प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, एक कॉन्सेप्ट लगेगा, ये लो पहले इसको पूरा क्वेश्चन को हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, अब मेन मेन चीज इसमें अंडरलाइन कर, एक्स वाई जेड पार्टनर्स हैं, इनके बीच में जो पुराना रेशियो है वो 3:1 का है। ठीक है, 3:1। वाई रिटायर एंड गिफ्टेड हाफ ऑफ हिज शेयर, उसने अपने शेयर का आधा एक्स को गिफ्ट कर दिया। ठीक है, एंड सेल रिमेनिंग शेयर टू एक्स एंड जेड इन द रेशियो ऑफ 1:2। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसने क्या करा है कि आधा जो है, हाफ ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ एक्स, एक्स के फेवर में, एंड बाकी का जो रिमेनिंग है वो एक्स और जेड को 1:2 में कर दिया इसने। ठीक है, फाइंड आउट गेनिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो। हमें क्या करना है इसमें, गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो निकालना है। क्लियर, अच्छा चलो करें इसे। मतलब आप फिर यस से सर। सुनो, आधा ऑफ हाफ ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ एक्स, आधा एक्स के फेवर में, दोबारा बता एंड दो, सेल डिस्कनेक्ट हो गया। रिमेनिंग। हाँ
सर दोबारा क्वेश्चन बता दो क्योंकि डिस्कनेक्ट हो गया था। ये हो रहा है एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है, 3:1 का रेशियो है। वाई रिटायर एंड गिफ्टेड हाफ ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ एक्स। उसने अपनी शेयर का आधा एक्स को गिफ्ट कर दिया और जो बाकी का शेयर बचा वो उसने क्या करा, एक्स एंड जेड को इन द रेशियो ऑफ 1:2 में बेच दिया। बाकी का शेयर उसने एक्स और जेड को बेच दिया 1:2 में। ठीक, अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिखें। पहले तो सबसे पहले तो 3:1 का रेशियो तीनों के बीच में है और जो रिटायर हुआ है वाई उसने आधा दे दिया है एक्स को और बाकी का 1:2 में। ये लो आ जाओ कॉपी पे, 3:1 का रेशियो है। क्वेश्चन नंबर 11, पार्टनर होल्ड रेशियो, गेन या सेक्रीफाइस, न्यू रेशियो। पार्टनर है एक्स वाई एंड जेड। 3:1 मतलब 3/6, 2/6, 1/6। वाई रिटायर हुआ है। वाई ने, ध्यान से सुना मेरी बात, वाई ने क्या करा, आधा अपने शेयर का आधा एक्स को दिया पहले गिफ्ट में। 2/6 का हाफ इसको गिफ्ट के फॉर्म में दे दिया इसने। ठीक है, फिर जो बचा हुआ है, अब जैसे टोटल 2/6 का हाफ आप करोगे, ठीक है, तो टोटल 2/6 का हाफ तो एक्स ने क्या करा, वाई ने क्या करा, एक्स को दे दिया। और जो बाकी का बचा, बाकी कितना बचा, यहाँ देखो 2/6 में से आधा उधर तो आधा इधर, तो इसका मतलब कितना बचा, 2/12। समझ आई मेरी बात, मैंने क्या कहा, इसका आधा इसने इसको गिफ्ट कर दिया और बाकी का बचा हुआ आधा, बाकी का बचा हुआ आधा इसने क्या करा, एक्स और वाई को बेच दिया। मतलब एक्स को आधा तो ये गिफ्ट में मिला और प्लस जो बचा हुआ 2/12 है ये 1:2 मतलब 1/3 इसमें भी मिला। तो इसको टोटल कितना मिला, ठीक है ना, इसको टोटल कितना मिला। ठीक, अब आप देखो यहाँ पे, आप जेड का देखो, तो जेड को इसने 2/12, जो बचा हुआ 2/12 है, जो बचा हुआ 2/12 है इसका इसने क्या करा, बचा हुआ 2/12 इंटू 2/3। आपको क्वेश्चन समझ आया, मैं भी नीचे फ्लो चार्ट बना दूंगा। ठीक है, ये तो मैंने टेबल में दिखा दिया आपको। अगर ये चीज ना समझ आई हो तो हम एक वर्किंग नोट बना के भी समझ सकते हैं। जैसे देखो वाई का टोटल शेयर कितना है, 2/6, 2/6 है। इसमें से एक्स को कितना मिला, आधा गिफ्ट के फॉर्म में। देखेंगे ध्यान से, 2/6 का 1/2 कितना मिला, 2/12। और जो बाकी का आधा है, जो बाकी का आधा है मतलब आपका 2/6 का 1/2, जो बाकी का 2/12 आधा है, ये किसको मिल गया, एक्स और वाई, एक्स और जेड दोनों को। किस रेशियो में, 1:2 में। बात समझ आई, इसका जो टोटल प्रॉफिट है उसका आधा, हाफ, इसने एक्स को गिफ्ट कर दिया और बाकी का बचा आधा इसने एक्स और जेड दोनों को भेज दिया। दोनों का नाम लिखा है मैंने, किस रेशियो में, 1:2। तो हमने क्या करा, अब एक्स को और कितना मिला, 2/12 में 1:2 का मतलब 1/3, और जेड को कितना मिला 2/12 में 1:2 का मतलब 2/3। तो इसका हुआ आपका 2/36 और इसका हुआ आपका 4/36। तो ये 2/36 और प्लस ये 2/12, ये दोनों मिला के एक्स का हो गया। तो एक्स का टोटल कितना हुआ, 2/12 प्लस 2/36। तो एलसीएम आया 36, 3 बार में 6 और 2, 8/36 एक्स का हो गया गेन। ये एक्स का गेन हो गया। ये क्या हुआ, एक्स का गेन। एक्स को फाइनल गेन कितना हुआ, 8/36 का। और जेड का गेन कितना हुआ, जेड का गेन हुआ ये वाला 4/36। आप देखो, ये तो मैंने चार्ट बना के समझाया, यही काम मैं यहाँ कर रहा था। अब अगर हम इनको ऐड करें, ये हुआ आपका 2/12 और ये हुआ आपका 2/36। तो ये दोनों का मिला के कितना आ गया, 8/36। यही चीज जो नीचे निकली थी। ठीक है, और इसका अगर देखें तो ये कितना आ गया, 4/36। तो हमारा गेनिंग रेशियो कितना हो गया, 8:4 या 2:1। ठीक है, समझ आया। दोनों तरीके से कर दिया है मैंने आपका, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, फ्लो चार्ट बना के भी। यही चीज मैंने डायरेक्ट यहाँ पे कर दी थी। उसने अपने में से आधा तो एक्स को गिफ्ट कर दिया, फिर बाकी का बचा आधा उसको 1:2 में मतलब 1/3 से 2/3 से। तो इसका टोटल गेन 1/36, इसका टोटल गेन 4/36। जैसा कि मैं आपको पहली क्लास से ही, हाँ ब्लर नहीं होगा अब, ठीक है देखो,
हाँ अब ठीक है ना, अब क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, स्टार्टिंग से जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं, इसका पुराना शेयर है 3/6 और इसमें हम प्लस कर देंगे जितना इसको गेन हुआ, 8/36 इसका गेन है। ये इसका नया आ जाएगा, इसका पुराना है 1/6 प्लस इसका गेन है 4/36। मेरी बात ध्यान से समझो बार बार, जो शेयर होता है वो मल्टीप्लाई होता है, रेशियो मल्टीप्लाई नहीं होता, प्लस नहीं होता, सॉरी, रेशियो प्लस नहीं होता। ये रेशियो है, मैं 2/3 1/3 प्लस कर दूं तो आंसर कभी नहीं आएगा। ठीक है, रेशियो कभी प्लस नहीं होता। न्यू रेशियो निकालने के लिए क्या प्लस होता है, जो शेयर होता है। गेनिंग शेयर और गेनिंग रेशियो दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, गेनिंग शेयर और गेनिंग रेशियो दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये ध्यान रखना है आपको, छोटी छोटी बातें हैं ये। तो अब आप इसका न्यू रेशियो बड़े आराम से आ जाएगा, एलसीएम हो गया 36, ये 6 बार में ये 18, 18 और 8 26/36, यहाँ पे 36, फिर ये आपका 6 + 4 10/36, तो न्यू रेशियो हो गया आपका 26/10। इसको आप 2 से काट दो तो 13/5। आप इसको कॉपी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लें, आपको जिसमें फायदा लगे जल्दी, क्योंकि हम आगे भी क्वेश्चन कर लें। मैं आपको एक बार आंसर दिखा देता हूँ कितना आ रहा था इधर। हो गया सर। 13/5 बिल्कुल ठीक है आंसर, ये आंसर लिखे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, हो गया ये। आगे देखें क्वेश्चन 12। इसमें कह रहे हैं कि जो पुराना रेशियो है एबीसी का, ये 431 है, बी रिटायर हो गया, बी रिटायर हो गया। ठीक है, ध्यान से समझेंगे ये क्वेश्चन 12, बी हो गया इसमें रिटायर। बी रिटायर, गेनिंग रेशियो बिटवीन ए एंड सी, इस बार गेनिंग रेशियो 4/5 दे रखा है। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वही कॉन्सेप्ट जो अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको समझा रहा था। मैं आपको क्या समझा रहा था कि गेनिंग शेयर अलग चीज होती है और गेनिंग रेशियो अलग चीज होती है ना। गेनिंग शेयर अलग चीज है और गेनिंग रेशियो अलग चीज है। तो अब आप देखिए क्या करेंगे इसमें, क्वेश्चन नंबर 12। एक मिनट, ये क्वेश्चन हटाएं पहले यहाँ से। 431 एंड गेनिंग रेशियो 4/5। यहाँ मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ क्वेश्चन। ओल्ड रेशियो है 431 और जो गेनिंग रेशियो है वो 4/5 है। ठीक है, करें। यस। देखो कॉलम बना लेते हैं, पार्टनर, ओल्ड रेशियो, गेन ऑब्लिक सैक्रिफाइस, न्यू रेशियो। एबीसी पुराना रेशियो 4/8, 3/8, 1/8। रिटायर इसमें बी हुआ है। ठीक है, बी रिटायर हुआ है। ए और सी के बीच में 4/5 का गेनिंग रेशियो। बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली समझेंगे। गेनिंग रेशियो है, आप अगर वहां पे ना ये करोगे 4/8 + 4/9 तो कभी आंसर नहीं आएगा। अगर आप यहाँ पे 4/8 + 4/5 और 4 9 कर दोगे तो नहीं आएगा आंसर। 8 9 द 72 एंड, और आपका हो जाएगा ये 8 से यहाँ पे डिवाइड करोगे, आपका 9 4 द 36 और प्लस 8 4 द 32, आपका 6 और 2 8 और आपका 3 और 3 6। ये नहीं आएगा आंसर, मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, क्योंकि लॉजिक यही है ना, आपको गेनिंग शेयर करना होता है प्लस। तो अब आप क्या करोगे, 3/8 इसका था। अच्छा, आपने ऐसे ही किया था, नहीं है भाई, मैं समझा रहा हूँ ना, यही तो चीज समझनी है इस चैप्टर में। ठीक है, बहुत कम लोग समझ पाते हैं। देखो आप पढ़ोगे डिटेल में इन डेप्थ तभी समझ आएगा। 3/8, 3/8 इसका है। अगर ये गेनिंग रेशियो है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके शेयर को इन दोनों पार्टनर ने इस रेशियो में एक्वायर करा है। समझ आया? इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके शेयर को रिमेनिंग पार्टनर ने 4/5 के रेशियो में एक्वायर करा है। रिमेनिंग पार्टनर ने 4/5 के रेशियो में एक्वायर करा है। इसका मतलब ए को कितना फायदा हुआ, 3/8 में 4/9, और सी को कितना फायदा हुआ,
3/8 में 5/9। बात समझ आई? जो इसका शेयर था इसको इन दोनों ने इस रेशियो में एक्वायर किया है, तो इसका गेनिंग शेयर कितना हुआ? 4 3 द 12, 8 9 द 72। और इसका गेनिंग शेयर कितना हुआ? 5 3 द 15, 8 9 द 72। अगर आप इनका गेनिंग रेशियो निकालो तो वही आएगा जो क्वेश्चन में गिवन है, 12:15। आप इसको 3 से डिवाइड करोगे तो 4:5 आएगा, जो कि ऑलरेडी गिवन था, जो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था। क्लियर है? अब आप इनको प्लस करो, देखो आ जाएगा आंसर। 4/8 इसका पुराना प्लस 12/72 इसका गेन, फिर आपका 1/8 इसका पुराना प्लस 15/72 इसका गेन। करना है ऐड अब बताओ ऐड करके आया या नहीं? जल्दी बताओ मुझे आंसर, मैच करते हैं फिर। आया? अरे इतनी देर में तो मैं ही कर देता। देखो 8 और 72 का एलसीएम 72 ही रहेगा। 8 से इसमें डिवाइड करोगे कितने टाइम जाएगा? 9 टाइम्स। 9 4 द 36, 36 और प्लस 12, 48/72 ये हो गया। इधर 72 आएगा, ठीक है, 8 से 9 टाइम, तो आपका 9 1 द 9 और 15 और 9 24/72। तो फाइनलाइज करेंगे इसको जब, तो न्यू रेशियो 48:24। इसको आप कैंसिल कर दोगे तो 2:1 हो जाएगा, छोटा कर दोगे। यही आंसर है आपका, 2:1। यही है ना? यस सर। देखो चेक कर लेते हैं, 2:1 है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 कराने की जरूरत है क्या? देखो मैं ऐसे समझा देता हूँ, अगर लगे तो बता देना। इसका ना पुराना, इसमें एडमिशन का भी कॉन्सेप्ट मिक्स है। 3 पार्टनर थे, 5:3:2 का रेशियो है। Y retire and his share was taken by X and Z in the ratio of 1:2. Immediately after Y retirement, W is admitted for 1/4 share of the profit, 1/5 of which was given by X, and the remaining share was taken equally from X and Z. Calculate new profit sharing ratio after W's admission. कर लोगे ये? पहले रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट लगा लेना और फिर एडमिशन ऑफ पार्टनर का, कि नया पार्टनर एडमिट हुआ है 1/4 के लिए, जिसमें से 1/5 उसको X से मिलेगा और बाकी का बचा X और Z दोनों से इक्वली मिलेगा। करा दूं या कर लोगे आप लोग? जल्दी बताओ। सर करा दो। एक मिनट, आधा अधूरा करा देते हैं। देखो 5:3:2 और वाई रिटायर हो गया, एक्स 1:2 में टेक ओवर कर लिया। देखो दो प्रोसेस में करेंगे इसको। न्यू रेशियो आफ्टर वाइज रिटायरमेंट। पहले हम रिटायरमेंट के बाद, न्यू रेशियो आफ्टर वाइज रिटायरमेंट। ए बी सी है या एक्स वाई जेड था? मैं भूल जाता हूँ बार बार। एक्स वाई जेड था ना? हाँ, एक्स वाई जेड, एक्स वाई एंड जेड। पुराना रेशियो कितना था? 3:1। देख के बताओ। 5:3:2 और 1:2 में एक्वायर करा है, वाई रिटायर हुआ है। 5:3:2 का मतलब 5/10, 3/10, 2/10।
y रिटायर हो गया, 1:2 में इसके शेयर को ले लिया, मतलब 3/10 इंटू 1/2 इसने, और 3/10 इंटू 1:2, सॉरी 1/3 और 2/3 इसने। तो इसका गेन हो गया 3/30 और इसका गेन हो गया 6/30। तो इनका गेनिंग रेशियो हो गया 3:6। डिवाइड कर देंगे तो 1:2, जो कि हमें ऑलरेडी गिवन था। इसका पुराना है 5/10 और प्लस गेन हुआ 3/30। तो 5, 10 और 30, ये हो गया आपका 30। तो 3 टाइम 3 5 15 और 3 18/30 इसका हो गया। y तो रिटायर हो गया, ये खत्म। फिर इसका पुराना 2/10 प्लस 6/30, तो ये 30 नीचे आया। 10 3 2 6 12/30। तो न्यू रेशियो बन गया आपका रिटायरमेंट के बाद 18:12। 6 से डिवाइड कर देंगे तो 3:2। ये रिटायरमेंट के बाद का हुआ। अब हम लिखेंगे आफ्टर एडमिशन, न्यू रेशियो आफ्टर किसका एडमिशन हुआ है। ठीक है, ये रिटायरमेंट के बाद का है। W का एडमिशन हुआ है 1/4 शेयर के लिए, जिसमें से 1/5 एक्स ने दे दिया और बाकी इक्वली एक्स और जेड थे। न्यू रेशियो आफ्टर W एडमिशन। अब इसमें W का एडमिशन हुआ है, इसका मतलब अब पार्टनर कौन कौन होंगे। अब पार्टनर होंगे, Y चला गया तो X होगा, Z होगा और W नया आया। ठीक है, X और Z के बीच में जो रेशियो था आपका 3:2, मतलब 3/5 इसका, 2/5 ये तो अभी आया है। ठीक है, अब इसमें सैक्रिफाइस का कॉन्सेप्ट लगेगा। W आया है 1/4 के लिए, है ना। W कितने के लिए आया है, 1/4 के लिए, जिसमें से 1/5 वो X से लेगा। 1/4 का 1/5 वो X से लेगा और बाकी इक्वली लेगा X और Z से। तो पहले 1/4 का 1/5 कर लेते हैं। 1/4 का 1/5 X देगा। ठीक है, 1/4 का 1/5 X देगा। तो मुझे एक बात बताओ, अगर 1/4 का 1/5 अलग कर दें तो बाकी का बचा कितना, 4/5। अरे भाई ऐसे देखो ना आप, यहाँ कहीं साइड में, अगर 1/4 का 1/5 आपने अलग कर दिया 1/20, तो बाकी का बचा आप ऐसे निकाल सकते हो 1/4 माइनस 1/20 करके, है ना। 20, तो ये आपका 5 माइनस 1 4/20 आ गया। या आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि 1/4 का 4/5 कर दो, क्योंकि 1/5 आपने अलग कर लिया। तो 1/4 का 1/5 एक्स ने सेक्रीफाइस करा, प्लस एक्स ने और सेक्रीफाइस भी करा है। जो बाकी का बचा 4/20 है, इसका भी आधा, 4/20 का आधा और सेक्रीफाइस करा। और जेड ने कितना सेक्रीफाइस करा, 4/20 का आधा। मतलब एक्स ने जो सेक्रीफाइस करा था वो इसके शेयर का जो 1/4 के लिए आया था उसका 1/5, और बाकी बचा आधा आधा एक्स और जेड दोनों ने। तो एक्स ने टोटल सेक्रीफाइस कितना करा, तो 4/40, और इसने टोटल सेक्रीफाइस कितना करा, 4/40। तो इन दोनों का सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना हो गया, 4:4, मतलब 1:1। अब हमें इनका निकालना है नया रेशियो। तो पुराना है 3/5 और सेक्रीफाइस है 4/40। इसका पुराना है आपका 2/5 और सेक्रीफाइस है 4/40। तो आपका ये 5 और 40 का एलसीएम 40 ले लेते हैं। मान लो ये 8 बार में 8 3 24, 24 माइनस 4 20/40, और यहाँ पे 40 ले लेते हैं। 8 बार में 8 2 16 माइनस 4 12/40। तो आपका न्यू रेशियो बन गया 20:12। इसको और छोटा कर ले, कितने से होगा, 4 से, 5:3। ये आपका नया रेशियो होना चाहिए। देखो कहीं गलती ना हो गई हो कैलकुलेशन। अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जेड भी तो था, ओहो डब्ल्यू भी तो था यार, सॉरी, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ तक हो गया था, डब्ल्यू भी तो है। कुछ गलती हो गई है इसमें जरूर, दोबारा करना पड़ेगा। चेक करो, 1/4 के लिए आया है ना डब्ल्यू। आंसर कितना है, 965। यस सर। 1/5 ऑफ, एक मिनट यहाँ गलती हो गई, 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट, 1/5 ऑफ विच वॉज गिवन बाई एक्स। तो 1/4 का 1/5 एक्स ने दे दिया,
अच्छा 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 अच्छा, मैं समझ गया। यहाँ गलती हो गई मेरे से, ये 4/40 था प्लस ये भी तो था 1/20, है ना। यहाँ गलत हो गया, देखो ये 1/20 तो कंसिडर ही नहीं करा हमने, 1/20 ये, और 4/20 का हाफ मतलब 4/40, तो 4/40 का बेस इक्वल कर ले क्या, 40 की जगह 2/20 ले लें, 2/20 ये और 1/20 ये, तो ये 3/20 हुआ, ये 3/20 हुआ, और 4/20 का यहाँ पे गलती हो गई, देखो 1/2 करना था, हाफ हाफ, तो ये हो गया आपका 4/40, इसको भी 20 में ले लें अगर बेस में, तो 2/20, तो यहाँ पे 3/20 करना था, 3/20। ठीक है, अब आप इसको ना सही कर लेना, 1 मिनट को दिखाई नहीं दे रही थी। यहाँ देखो कहाँ पे मैंने गलती करी थी, यहाँ पे गलती हो गई थी हमसे, ये 1/20 था और ये 4/40 था, तो हमने 4/40 को छोटा कर दिया था, 4/40 को 2/20 ले लिया, और ये 1/20, तो ये 3/20 हो गया। ठीक है, ये 3/20 हो गया, ये 4/20 इंटू 1/2, हाफ इसका, तो ये हो गया आपका 4 1 4, 20 2 40, 4/40 को बेस पे 20 ले लिया यहाँ पे भी, तो 2/20 हो गया। तो अब ये 3:2 आएगा, ये आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2 होगा। अब आपने ओल्ड में से सेक्रीफाइस 3/20 माइनस करोगे, तो यहाँ नीचे एलसीएम में 20 आ जाएगा, 4 12, 12 माइनस 3 9, अब सही आ रहा है, 9 आ गया, 12 माइनस 3 9, और फिर आप यहाँ नीचे 20 लोगे क्योंकि यहाँ 20 है और यहाँ 2 है, तो आपका 4 इंटू 2 8 माइनस 2, ये आपका 6 आ गया। यहाँ नीचे 20 है और नया पार्टनर 1/4 के लिए आया था, 20/20 तो 5/5, तो ये 5/20 आ गया, तो इनका जो नया रेशियो बन गया 9 6 5। अरे बड़ा आसान क्वेश्चन था, जल्दीबाजी में गलती हो गई। ठीक है, देखो यहाँ पे गलती हो गई थी, ये अलग था ये अलग था, नहीं समझ आया हो तो बता देना, मैं फिर से लिख के समझा दूंगा दोबारा। अब देखो आंसर 9 6 5 आ गया, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना, पहले वाई रिटायर हुआ है तो वाई की रिटायरमेंट के बाद तो मैंने कर दिया, फिर डब्ल्यू एडमिट हुआ है, एडमिशन के तो हमने बहुत क्वेश्चन करे थे, 11 केस पढ़े थे उसमें तो। ठीक है, तो एडमिशन का कॉन्सेप्ट लग जाएगा बस, मतलब पिछला चैप्टर भी इसमें मिक्स हो रहा था आके, और कुछ नहीं हो रहा। हो गया ना आप लोगों का वो। अब देखो मैं कुछ क्वेश्चन और दे रहा हूँ, अभी हम आज गुडविल स्टार्ट नहीं करेंगे, ये मुझे डाउट क्लास ही लेनी थी, मैंने ये क्वेश्चन दिए थे 13 क्वेश्चन, यहाँ देखो दोबारा 13 क्वेश्चन मैंने दिए थे अपने नोट्स में से। ठीक है, ये 1 से 13 तक हो गए आपके सारे जो भी डाउट थे। फिर मैंने आपको टीएस ग्रेवाल से कहा था, उसमें भी 12-13 क्वेश्चन थे, वो सारे हो जाएंगे, इतने टफ क्वेश्चन नहीं है उसमें जितने मेरे इसमें थे। ठीक है, एनालिटिकल वाले, तो ये आपके वो हो जाएंगे सारे। फिर मैं एक असाइनमेंट आपको और भेज रहा हूँ अभी, वो असाइनमेंट देख लो आप यहाँ, ये होम असाइनमेंट अलग से है। ठीक है, आप इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो कि एक्सपर्ट हो जाओ रिटायरमेंट में। कहाँ गया, इसको स्टॉप करना पड़ेगा। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, 1 मिनट, क्या हो गया इसको, हाँ, ये आपको सेंड कर दिया जाएगा, और आप लोग इसमें से क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, यह आपका बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन बेस्ड ऑन केस 1 केस 2 केस 3 केस 4, फिर मिसलेनियस क्वेश्चन जिसमें एनसीईआरटी के, सीबीएसई के एग्जामिनेशन के, एनसीईआरटी के ऐसे करके आपके टोटल 23 क्वेश्चन और है। ये प्रैक्टिस के लिए है आपके लिए। आप 12 क्वेश्चन 13 मैंने करा दिए अपने नोट्स में से, फिर आपको मैंने टीएस ग्रेवाल के 12-13 वो बोल दिए, आपके हो गए 24 क्वेश्चन, और फिर आप यहाँ से कर लोगे 23 क्वेश्चन, तो आपके 24-24 आपके 25-50 क्वेश्चन के आसपास, 45 क्वेश्चन के आसपास हो जाएंगे, बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास। ठीक है, इनमें से जो डाउट्स आएंगे वो भी देखेंगे बाद, बंद करते हैं।